एक बहुत प्यारा मैसेज यहाँ पर शाइमन का है, मैम जल्दी आ जाइए प्लीज, मुझे जाना है आउट ऑफ सिटी। वो डायलॉग याद करो, अरे जल्दी कर, जल्दी पनवेल निकलना है। तो बेटा यूट्यूब क्लास का फंडा यही है कि तुम ट्रैवल करते वक्त भी क्लास देख सकती हो। ओह माय गॉड। Anyway, hello everyone, welcome back to the class. It's a very interesting session today, क्योंकि आज दोस्तों हम सीखने वाले हैं सेंटेंस कैसे बनाना है, और वो भी बहुत इजी स्टेप्स में। सेंटेंस के देखो लेवल्स होते हैं, सेंटेंस के देखो टाइप्स होते हैं। कुछ सेंटेंस होते हैं जिनमें आप लोगों तक अपनी बात को, अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हो। देन देयर आर सेंटेंसेस जिससे आप किसी को कोई आदेश देते हो, कमांड करते हो। देन देर आर सेंटेंसेस जिससे आप एक सवाल पूछते हो। सवाल पूछने के भी दो तरीके होते हैं। देन देर आर सेंटेंसेस जिससे आप कभी लोगों को मना कर देते हो कि नहीं जी हम कुछ नहीं मदद करेंगे, या व्हाटएवर, मतलब ना नहीं करके बात करते हो। तो वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, बट क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे स्टूडेंट्स को अभी सेंटेंस बनाने में एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही है, तो हम बिल्कुल जीरो से ही शुरू करेंगे। जिन लोगों को ये आता है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। यू प्रैक्टिस एवरीथिंग दैट यू आर लर्निंग बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज। तो आप बिल्कुल जीरो से शुरू करें। अरे वाह, नूरमा हमारे साथ जुड़ रही है लखीमपुर खीरी से। दैट्स वेरी नाइस। आई थिंक मैं एक बार आई हुई हूँ लखीमपुर, तो मुझे बहुत खुशी होती है जब अलग अलग जगहों से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। खास करके मेरा एक वीडियो है, वो थोड़ा ज़्यादा उस पर व्यूज़ आ गए थे, तो उस पर बच्चों ने बहुत प्राउडली आके बताया था कि मैम हम भी यूपी प्रतापगढ़ से हैं। प्रतापगढ़ वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से हम हैं, और जब हमारे यहाँ के बच्चे क्लासेस देखते हैं और पहचानते हैं और थैंक यू बोलते हैं, और यार बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हालांकि सारे बच्चे अपने हैं, बट इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग, यू नो। एनीवे, प्रोनाउंसिएशन कैसे इम्प्रूव करें मैम? बोल के शुरू करिए बोलना। शबनम, मैम आई रिवाइज द प्रीवियस डेज कॉन्वर्सेशन एंड आई एम यूजिंग देम इन माई कॉन्वर्सेशन एंड इट इज हेल्पिंग अ लॉट। शबनम, यू आर ब्रिलियंट। Every bacha who is doing revision and is using that phrase or word or sentence in their daily life, that child is really doing what is totally required. Basically सिर्फ इतना ही required होता है कि आप शुरुआत कर दीजिए, ठीक है। तो आज एंड यहाँ पर शुरुआत हर रोज की तरह वैसे ही करेंगे। पहले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, कि आप लोगों को कमेंट करना तभी अलाउड है जब आप सब्सक्राइब होंगे ना चैनल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, ये 5 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके लिखना था। बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन, बहुत ज़बरदस्त डेडिकेशन सभी स्टूडेंट्स का, सभी पार्टिसिपेंट्स का। मैंने जल्दी जल्दी उठाए, तो आज टोटल 10 नहीं उठा पाए, कुछ ही नेम्स हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि रिपीट ना करूँ क्योंकि हर बच्चे को थैंक यू बोलना होता है। यहाँ पर सेंटेंसेस देख लीजिए। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? मुझे पानी चाहिए, आई नीड वाटर। आज मौसम अच्छा है, द वेदर इज नाइस टुडे, और द weather is good today, great today, awesome today. चलो पार्क चलते हैं, let's go to the park. So very simple sentences but amazing translation everybody. आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे वो कैंडिडेट्स जिनके आंसर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने एक बच्चे को रिपीट किया है, अंकित राम नाम से जो थे हमारे साथ, उन्होंने एक्चुअली मुझे बांग्ला सिखाई है। सो उन्होंने लिखा है, अमी पश्चिम बांगो ठेके मैम, आपने खूब वालो इंग्लिश सिखान मैम। अब मैंने सही बोला गलत बोला, मैंने कोशिश की है, एंड आई एम गोइंग टू लर्न दिस। इतनी लाइन को मैं लर्न करूंगी ताकि जो भी मेरे बांग्ला स्पीकिंग किड्स हैं उनको मैं सुना सकूं कि मैं कोशिश करती हूं कि मैं आपकी भाषा भी सीखूं। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ माई ब्यूटिफुल कंट्री, एंड आई रियली ट्राई, बट भूल जाती हूँ, दिमाग थोड़ा कम है। एनीवे, अंग्रेजी देखते हैं यहाँ पर बाकी। फैक्ट्स Hind 09, I'm good. What's your name? I need water. Weather's nice today. Let's go to the park. Brilliant. Then we have Shruti Sinha. I am fine. What's your name? I need water. I want water. The weather's nice today. Let's go to the park. Thank you, Didu. Very good. Harshita Tiwari, I'm fine. What's your name? I need water. The weather's awesome today. Let's go to the park. Very good. Alok Kumar, I am fine. What's your name? I need water. The weather's good today. Let's go to the park. Afreen Ahmad, I am doing good. What's your name? I need water. Today's weather is so nice. आज का मौसम कितना अच्छा है। आपने थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया, सो की जरूरत नहीं थी, बट चलो फिर भी गुड। एंड लेट्स गो टू द पार्क। एंड उसके अलावा वी हैव अजय देशमुख। अजय ने कितना सलीके से काम किया है, ढंग देखो। हिंदी पहले लिखा, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? मुझे पानी चाहिए, आई नीड वाटर। आज मौसम अच्छा है, द वेदर इज नाइस टुडे। चलो पार्क चलते हैं, लेट्स गो टू द पार्क।
ढंग देखिए, एक इंसान के मन में ये है कि मैं ये काम कर रहा हूं तो इसको मेरी टीचर देखेंगी, तो मैं उसको जितने ढंग से कर सकता हूं उतने अच्छे से करूंगा। ये जो छोटी छोटी क्वालिटीज होती हैं ना, वो हजारों लाखों की भीड़ में भी उभर के सामने आती हैं। तो मैं बार बार कहती हूँ सब लोग को समझा के कि अच्छे से काम करो। वैसे तो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, बट स्टिल ठीक है। मैं आपको ब्लॉक कर दूं? अरे टीम, अगर आप मेरे को सुन रहे हैं, ये रॉबिन नाम के प्राणी को ब्लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि एक सेंटेंस होता क्या है। देखिए, जब आप कहते हैं कि हमें सेंटेंस बनाना नहीं आता, या जब हम बोलना शुरू करते हैं मैम, तो फोन में देख लो ना शाइमन, लैपटॉप लेके मत जाओ। अरे यार, अजीब बातें मत किया करो, चलो इधर आओ। ठीक है, यहां पर आप लोगों को समझना है कि एक सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, पर हम हर 4 शब्द जोड़ के लिख दिए। जैसे अगर मैंने यहां पर लिखा वॉच, ड्रिंक, सिट एंड पेन, ऐसा लिख दिया मैंने कुछ, तो जस्ट बिकॉज ये 4 शब्द हमने एक साथ लिख दिए हैं, ये कुछ शब्दों का समूह है, तो डू यू थिंक ये एक वाक्य बन जाएगा? दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। अगर मैं ये भी कहती हूं कि आई वॉन्ट मनी एंड, और यहां पे रुक जाती हूं, तो क्या ये मेरे लिए एक वाक्य बन जाएगा? नहीं बनेगा। सेंटेंस के लिए सबसे जरूरी आपको ये समझना है कि कभी भी जब हमारे पास एक कंप्लीट थॉट होता है, अ कंप्लीट थॉट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का वो समूह जो कि एक पूरे थॉट को, आपके पूरे विचार को, पूरी बात को व्यक्त करने में आपकी मदद करता है, उससे हम सेंटेंस कहते हैं। हर 4 शब्द 10 शब्द जोड़ के रख दिए, वाक्य बन गया? नहीं। जैसे आप लोग बोलते हैं, अभी आज ही ट्रांसलेशन में बच्चा कह रहा है आई वॉज सिट, अब ये तुम्हारे हिसाब से सेंटेंस बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं बेटा, इसीलिए तो गलत हो गया। आई वॉज सिट का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। वो शब्दों का समूह जिनसे एक मतलब निकले, जिनसे एक पूरी बात आप तक पहुंचे, उससे हम कहते हैं अ सेंटेंस एवरीबॉडी। तो अगेन यहां पर हम आपको सिखाएंगे कि सेंटेंस पूरा बनाने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें ध्यान देना होता है 2-4 छोटी छोटी चीजों पे। वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से आप अपना एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, very good Rudra, welcome back, very good buddy. It is a group of words that conveys a complete thought. सत्यनारायण थोड़ा सा गलत हो गया, and कुछ लोगों को कोई काम नहीं है, एक ही सवाल 32 बार पूछेंगे और फिर डिजर्व करते हैं कि ब्लॉक कर दिए जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहरहाल, तो यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके पास ये 5 स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी मदद से आप अपने वाक्यों को बना सकते हैं। यार, ये एस वाले चैनल पे ना एक तो मुझे राइट्स दीजिए और इनको टाइम आउट करिए, इनको हटाइए, ये हटा दीजिए। ठीक है, चलिए। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन एवरीवन। बहुत ध्यान से ये 4-5 चीजें जो लिखी हुई हैं, अब ये क्या होता है ना, जैसे तुम मैथ्स में देखते हो फॉर्मूला, जैसे तुम फॉर्मूला देखते हो उसमें आ जाता है कि 1 + 1 करोगे तो 2 बन जाएगा, राइट? और इस तरीके से बड़े टफ फॉर्मूलाज होते हैं, वो A + B + मैथ्स के बारे में तो बात करने में मुझे कुछ हो जाता है, लेकिन वील जस्ट पे अटेंशन हियर। ऐसे ही फॉर्मूला समझ करके आपको पहले ये देखना है, ठीक है? आप इन्हीं की मदद से फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स सी सब्जेक्ट एंड वर्ब। जब आप सब्जेक्ट और वर्ब को साथ में रखते हो तब एक सेंटेंस बनता है। ऐसे ही सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट नाम की एक चीज लगाते हो तब भी सेंटेंस बन सकता है। Then we have subject, verb and adjective. अगर आप एक adjective भी रखते हो इस कॉम्बिनेशन में तब भी सेंटेंस बन सकता है। And then we have subject, verb and adverb. And then we have subject, verb and noun.
यहाँ पर ये जो आपके आप 5 फॉर्मूला देख रहे हो या फिर आप कह सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हो, आज हम सिर्फ इस पर काम करने वाले हैं। लेकिन इस पे काम करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि सब्जेक्ट क्या होता है या वर्ब क्या होता है। और मैंने जानबूझ करके यहाँ हिंदी डेफिनेशन लिखी हुई है ताकि आप, जब मैं अंग्रेजी में बोलती हूँ ना कोई चीज़, तो वो कितनी भी आसान हो, वो बच्चों को कई बार समझ नहीं आती है। सो दैट्स व्हाई आई चूज टू स्पीक इन हिंदी। इसलिए मैं कई बार हिंदी में भी बोलती हूँ और अब हिंदी में लिख भी दिया है ना। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आप किसको बोलोगे, जैसे अभी तुमने ये फॉर्मूला देखा आज जिसको हम सीखेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब को साथ में रखने से वाक्य बनता है, ऐसा उदिशा ने बोला है। ठीक है, तो अभी तुम क्या चीज को साथ में रखोगे, एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता या फिर विषय। यानी कि एक वाक्य में, एक सेंटेंस में आप जिसके बारे में बात कर रहे हो वो आपका सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर जो एक्शन को यानी क्रिया को यानी काम को कर रहा है वो एक्शन हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, अगर मैंने कहा कि टीना इज अ गर्ल, ठीक है, इस वाक्य में आप सिर्फ इतना कह रहे हैं कि टीना एक लड़की है, गुड टू गो। आप यहां पर किसके विषय में बात कर रहे हैं, टीना के विषय में, तो टीना क्या हो गई, टीना आपका सब्जेक्ट हो गई। अब इसी तरह से अगर मैंने कहा कि टीना इज स्टडीइंग, टीना पढ़ रही है, तो यहां पर ये क्या हो गया हमारे लिए, जो एक्शन को कर रहा है, दिस इज अगेन माय सब्जेक्ट। तो जिसके विषय में बात कर रहे हो या फिर जो तुम्हारे एक्शन को कर रहा है उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहा करते हैं। ठीक है ना। नंबर 2 देखते हैं कि वर्ब क्या होता है, व्हाट इज अ वर्ब। देखो वर्ब जब भी तुम्हें, अभी हम ये क्यों सिखा रहे हैं, देखो हम ये नहीं चाहते हैं कि तुम ग्रामर के चक्कर में पढ़ के बोर हो जाओ या तुम्हें लगे कि ओ माय गॉड ग्रामर इज सो टफ, ऐसा नहीं करना है। बट तुम्हें बस इतना सीखना है कि इस कॉम्बिनेशन से हम सेंटेंस बना सकते हैं। यानी अगर मैं एक तरफ सब्जेक्ट लिखूं और एक तरफ वर्ब लिखूं तो वहां पे मुझे एक वाक्य मिल सकता है। दिस इज लिटरली लेवल 1। ठीक है, तो यहां पर आपको सीखना पड़ेगा कि वर्ब का एक डेफिनेशन होता है कि वर्ब इज क्रिया। वर्ब जो है एक एक्शन को कहते हैं। कोई एक्शन क्या होता है बेटा, कोई भी काम जो तुम करते हो जिसमें तुम्हारा हाथ पैर सर मूव करता है उसे एक्शन कहते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए हमने, अरे भैया लिखा तो है टीना इज स्टडीइंग, टीना पढ़ रही है। ऑलराइट, नाउ सी एक्शन जो है, एक्शन में आप कोई सा भी अपना काम जो है काउंट कर सकते हो। जैसे आप पढ़ा रहे हो, पढ़ रहे हो, खा रहे हो, खिला रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, सोच रहे हो, ये सब एक्टिविटी है, सब गतिविधियां हैं आपकी। तो जो ये आपकी एक्टिविटीज हैं या एक्शंस हैं, क्रियाएं हैं, इन सभी को हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब में और भी डिटेल्स होते हैं, वर्ब के 1-2 और काम होते हैं, वर्ब के अंदर कुछ और शब्द भी आते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम इसको सिंपल रख रहे हैं तो आप बस ये समझिए कि ये एक्शन की बात करता है। तो हम सिर्फ अपने पहले फॉर्मूला को आज सीखेंगे और आप उसी को प्रैक्टिस करके अपने वाक्य को बनाना शुरू करेंगे। यू विल स्टार्ट स्पीकिंग। जैसा कि मैंने आपसे डे 1 प्रॉमिस लिया था कि आप जो कुछ भी सीखोगे, तुम्हें वो आता था या नहीं आता था या कंप्लीटली समथिंग न्यू, आप शुरुआत करिए, आप बोलिए उस चीज को। ओके एवरीवन। कॉर्ड नंबर क्या था, कॉर्ड नंबर, एनीवे ठीक है। यहां पर देखिए मैं पढ़ता हूं, ठीक है। ये सेंटेंस बोलने के लिए कई बार बच्चा आई, इज, आई एम, स्टडी, पता नहीं क्या क्या चीजें बोलते हैं, राइट। कुछ भी नहीं करना है इसमें। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो या फिर कौन एक्शन कर रहा है उसको बोलेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिखो और उसके साथ अपना क्रिया का नाम यानी वर्ब लिख दो। बस यही फॉर्मूला तुम्हें आज पूरे क्लास में फॉलो करना है, ठीक है। यहां पर देखते हैं, ओके, आई रीड, यानी मैं अखबार पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं, मैं आर्टिकल पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। अच्छा, तुम खाली टाइम में क्या करते हो, मैं पढ़ता हूं, ठीक है। तो अंग्रेजी में आप उसी चीज को कह रहे हैं आई रीड,
अब यहाँ पर रीड जो है ये तुम्हारे वर्ब का पहला रूप है, ठीक है। वर्ब के रूप के बारे में पूछोगे तो मैं आपको कभी और किसी दिन सिर्फ वर्ब के बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी क्योंकि हम स्टेप 1 पे हैं तुम इतना सीख लो, आई रीड, आई स्टडी। अगर तुम ये कहना चाहते हो कि हम कॉलेज में पढ़ते हैं, हम स्कूल में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं बेसिकली, आप ये कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई स्टडी कहेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं, वो लिखती है, वो लिखती है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यार ये पहचान लेना, ठीक है, ता है, ती है, ते है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप कहते हैं ता है, ती है, ते हैं, ऐसा कुछ भी तुम्हें एंड में दिख रहा है तो इसका क्या मतलब होता है। तुम है करके बात कब करते हो, जब तुम प्रेजेंट टेंस में बैठे हुए हो, जब तुम अभी के वक्त में बात कर रहे हो कि कोई चीज है जो अभी भी होती है, राइट। वो लिखती है, वो पढ़ता है, वो खेलती है, वो गाता है। तो इस तरीके से आप एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे हो जो बार बार होता है, राइट। ये बार बार होने वाले एक्शन में आप जब आई के साथ लिखोगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, लेकिन जब आप शी या ही के साथ लिखोगे तो वहां पर आप वर्ब में एस या ईएस को जोड़ दोगे। वह लिखती है, शी राइट्स, शी राइट्स। वेरी गुड जॉब सीमा रानी एंड अनु कुमारी, वेरी वेल डन, वेरी गुड, एब्सोल्युटली वीआईपी, वेरी वेल डन। नेक्स्ट देखते हैं, हम खेलते हैं, हम खेलते हैं। अब इसको भी ट्रांसलेट करेंगे, हम हमारा सब्जेक्ट है, करेक्ट। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वी। अब भी मत बोलना, क्या नहीं बोलना, भी नहीं बोलिएगा। बहुत सारे लोग व को भ से कंफ्यूज करते हैं और कहते हैं भी, दैट्स इनकरेक्ट। आप कहिएगा वी, ठीक है, वी प्ले। तो जब आप वी के साथ भी लिखेंगे तो भी आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए, प्लेज मत बनाइएगा। हाँ मुझे पता था, अस्तित्व, वी हैव टू बी केयरफुल बेटा। यहाँ देखिए वी प्ले, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि आई हो जाए, यू हो जाए, वी हो जाए, दे हो जाए, इनके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। और कोई चीज अगर बहुवचन है, जैसे चिल्ड्रन, फिश, बर्ड्स, डॉग्स, ये सब हो जाए तो उनके साथ भी हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिना एस और ईएस के लिखते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, तुम चलते हो। अब यहां पर देखिए मैंने क्या बताया, यू के साथ भी वर्ब में कभी एस नहीं लगता है, तो तुम चलते हो, मेरा सब्जेक्ट कौन है, तुम, यू, और चलने की अंग्रेजी वॉक हो जाती है। तो गुड आंसर्स एवरीबॉडी, यू वॉक, वॉक। अब इसको वॉक नहीं बोलिएगा, वॉक बोलिएगा। नेक्स्ट देखिए, बच्चे हंसते हैं। देखो बच्चा अगर सिंगुलर है, एक बच्चे की बात हो रही है सिंगुलर की, तो उसको कहते हैं चाइल्ड, लेकिन अगर वो बहुवचन में है तब कहते हैं चिल्ड्रन। क्या कहेंगे, चिल्ड्रन कहेंगे। यहां देखिए, द चिल्ड्रन लाफ, द चिल्ड्रन लाफ। वेरी गुड आंसर्स एवरीबॉडी, ब्रिलियंट। वेरी गुड रुद्र, बहुत अच्छे। हरमीत, शबनम बहुत अच्छे। आशी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे। वह गाती है, वह गाती है, तो यहां पर आप क्या बताना चाहते हैं, ओह इट्स नॉट गाती, इट्स गाता, लड़का है। भाई लोग लाइक और शेयर पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ओके सो अगर आप ये कहते हैं कि वह गाता है तो अंग्रेजी में उसी चीज को बोलते हैं ही सिंग्स। अब ये लिखो यहां पर कि जब भी तुम्हारे पास, आई हैव टू डिलीट समथिंग फ्रॉम हियर, क्या है, तो अगर मेरे पास ही है, शी है, इट है, या कोई भी एक वचन में नाम है, सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके साथ हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस को ऐड किया करते हैं, ठीक है। ऊपर वाली लिस्ट के साथ कभी भी एस ईएस नहीं लगाइएगा, दूसरी वाली लिस्ट के साथ लगा दीजिएगा। करेक्ट आंसर इज ही सिंग्स। वेरी गुड विकास पात्रा, पढ़ाते पढ़ाते गलती करिए, बाकी सब ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। वेरी गुड आंचल।
वेरी गुड राजनंदिनी। नेक्स्ट देखते हैं, मेरी माँ खाना बनाती है। तो अब यहाँ पर आप उनका कोई एक्शन ही बता रहे हैं। मेरी माँ यानी सिंगुलर, एक वचन है, राइट? तो इसमें भी आप एस लगा दीजिएगा। माय मदर कुक्स फूड, खाना पकाने की अंग्रेजी क्या हो जाती है? कुक्स फूड, राइट? माय मदर कुक्स फूड करिए उसको। वेरी वेल डन एवरीवन। रुद्र, वेरी गुड। जिया, आंचल, अस्तित्व, वेल डन। आप काम करते हैं, आप हो या तुम, अंग्रेजी में हम एक वर्ड यूज करते हैं यू, राइट? सो यू विल से यू। और काम करने की अंग्रेजी पता है फनी पार्ट क्या है? एक्चुअली इट्स ओनली वर्क, यू वर्क। और यू के साथ कभी भी वर्ब में एस नहीं लगता है, एस नहीं लगता है। आप काम करते हैं, यू वर्क, यू वर्क। यू डू वर्क मत लिखना, वहां पे वर्क नाउन बन जाएगा और तुम्हारे ग्रामर के दिन आ जाएंगे। सो डोंट डू दैट, ठीक है भाई? आचल, ऊपर लिखा हुआ है बेटा, आई, यू, वी, दे और बहुवचन के सब्जेक्ट के साथ हम कभी भी वर्ब में एस नहीं लगाते। वेरी गुड मिस्टर कृष्णा, विजेता पवर, वेरी गुड। प्रियांशु वर्मा, पीयूष, गुड जॉब एवरीबॉडी, कीप इट अप, वेरी गुड। पद्मिनी, मितेश, सत्यनारायण, सीमा रानी, वेल डन एवरीबॉडी। अच्छा, अब देखते हैं, मैं सोता हूं, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। अब क्लास को खत्म करने का टाइम आ चुका है। एक ही फॉर्मूला हमने आज सीखा है होमवर्क में। आज जैसे अभी आपने शुरुआत में देखा कि मैंने कुछ बच्चों को शाउट आउट दिया था, आज दो सबसे आसान क्वेश्चंस हैं। तो कल मैं स्क्रीनशॉट तो नहीं लगाऊंगी आंसर का, पर मैं कल टॉप 20 आंसर्स लेकर के आऊंगी, जो सबसे पहले चैट बॉक्स में नहीं कमेंट सेक्शन में आंसर देते हैं उनके लिए, एंड उन्हें पसंद है। ये दो तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना? इसका आंसर कृपया यहां मत लिखिएगा, और जो लिख भी रहे हैं वो गलत ही लिख रहे हैं तो मुबारक हो, लिखते रहिए। इंस्ट्रक्शंस माना करिए, आप लोग माना करिए इंस्ट्रक्शंस, है ना? तो ये आपने देख लिया भाई कि कैसे पहले लेवल का सेंटेंस तुम आज से बना सकते हो। अब आज जाओ और देखो कि सबके बार बार होने वाले काम क्या है, ठीक है? जैसे मेरी बहन लड़ती है, मेरा भाई झूठ बोलता है, मेरे पिताजी मेहनत करते हैं, मेरी माताजी सबकी मदद करती हैं, मेरे दादाजी अखबार पढ़ते हैं, दादी जी भजन करती हैं। सब में तुम देखो ता है, ती है, ता है, ती है आ रहा है। आप हर जगह पर सिर्फ इस फॉर्मूला से अपने सेंटेंस बना सकते हो। सो गो अहेड, यूज दिस फॉर्मूला, मेक योर सेंटेंसेस। ये जो आपकी क्लास है ये रोज होती है मंडे टू सैटरडे 3:30 बजे दोपहर में, आपके इसी चैनल पर जहां आप मुझे अभी देख रहे हैं।